राधे राधे। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोडों में राधा रूपी तत्व से अवगत कराती जा रही हूँ और आगे भी मैं राधा रूपी तत्व से ही आपको अवगत कराऊंगी। राधा जी कौन है और राधा जी के विषय से हम कैसे अवगत हो सकते हैं, राधा तत्व की गहराई में हम कैसे जा सकते हैं, इसके लिए हमें रास को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे हृदय में रास की और महारास की महिमा का वर्णन ही नहीं होगा तो हम राधा और कृष्ण के प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाएंगे परमात्मा कौन है, तब तक हम रास, महारास, राधा और कृष्ण इन सब को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन सब का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं। और जब तक हम आत्मसात के द्वारा, आत्मा के सत के द्वारा हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हम राधा रूपी तत्व के विषय से अवगत ही नहीं हो पाएंगे। राधा 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 कहने से हम जो राधा रूपी तत्व है उसकी जो गहराई है, उसका जो विच्छेद भेद है, उस भेद को हम कैसे जानेंगे। उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले रास को जानना जरूरी है। रास क्या है? रास इंद्रियों का परमात्मा की तरफ इंद्रियों का परमात्मा की तरफ मुख करना है। जब तक हम इंद्रियों को परमात्मा की तरफ नहीं करेंगे तब तक हम उस रास में प्रवेश ही नहीं हो पाएंगे। तो रास में प्रवेश करने के लिए हमें आत्मा को समझना है, हमें उस परमात्मा को समझना है और उस शक्ति को समझना है जो कि रास को संचालित करती है। संचालित कौन करती है रास को? रास को संचालित हमारी महाशक्ति करती है, यानी कि हमारी राधा रानी करती है। तो राधा रानी रूपी शक्ति को पहचानने के लिए हमें रास में प्रवेश करना है। कहते ना ABCDEFGHIJKLMNOPQRS2, तो हम AAEEUU, तो हम वर्णमाला है, ABCD है, तब तक हम ए को नहीं जानेंगे, तब तक हम AAE को नहीं जानेंगे, तो हम लास्ट के अक्षरों को कैसे पहचानेंगे। तो हमें ए से शुरू करना है, हमें आ से शुरू करना है। राधा को जानने के लिए सबसे हम कैसे पैदा हुए, हम कैसे गर्भ में जाते हैं, माँ के गर्भ में, हमें उसको जानना है, अपने कर्मों को जानना है, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों को जानना है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार जी रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन कर्मों पे आधारित है। भगवान ने गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों योग से मिलकर ही मनुष्य जीवन बना है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही भक्ति योग जानना है, ज्ञान योग को जानना है और कर्म को जानना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कर्मों पे आधारित है। और जब तक हम अपने कर्मों को ही नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे परमात्मा को जानेंगे। तो कर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि है कि हमें परमात्मा को जानना है, हमें राधा रानी को जानना है, हमें आत्मा को जानना है, अपने आत्मा रूपी भेदों को जानना है, परमात्मा के स्वरूप को जानना है, राधा रानी की शक्ति को जानना है, उसकी पराकाष्ठा को जानना है। राधा राधा कहते हैं लोग कि राधा राधा रटो, लेकिन राधा शब्द की गहराई, राधा शब्द की गहराई क्या है ये हर कोई नहीं बताता है। राधा शब्द की गहराई वो ही जीव बता सकता है जिसके ऊपर पूर्ण रूप से राधा रानी की कृपा होगी, राधा रानी की का सानिध्य प्राप्त होगा, उसकी आत्मा राधा रूपी तत्व से रूबरू हो चुकी होगी। वो ही जीव राधा के स्वरूप को, उसके भेदों को और उसकी जो गहराई है उससे सबको अवगत करा सकता है।
बगैर राधा रानी की कृपा के बगैर कोई भी राधा रानी के तत्व को से अवगत करवा ही नहीं सकता है। आज हम जो भी राधा रूपी तत्व से आपको अवगत करवा रहे हैं, अगर कोई भी कह दे कि आज मैं इस विषय को गलत तरीके से बता रही हूँ या गलत प्रस्तुत कर रही हूँ, तो अभी तक मेरे ऊपर कितनी टिप्पणियाँ आ जाती, क्योंकि मेरा जो भी विषय मैं बोल रही हूँ, मैं वृंदावन के बहुत बड़े बड़े भागवत वक्ताओं से भी जुड़ी हुई हूँ, बड़े बड़े गोसाई जी से भी जुड़ी हुई हूँ। सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी सुनते हैं, मेरे रील भी सुनते हैं, तो सब मेरे को आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कृपा है राधा रानी की। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अपने ऊपर कुछ आप लोगों को जताना चाह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी आत्मा बोल रही है। आत्मा किसकी संचालन से बोल रही है? राधा रानी के संचालन से। तो राधा रानी की कृपा से ही मेरी आत्मा बोलती है और मेरे होठ हिलते हैं, मेरी जीवा चलती है, मेरी आत्मा से आवाज़ निकलती है, तभी मैं आप सबके समक्ष राधा रूपी तत्व के विषय से अवगत कराती हूँ। अब आप सब कहेंगे कि राधा प्रेम में रास कहाँ से आ गया, कर्म कहाँ से आ गए, भक्ति योग कहाँ से आ गया, ज्ञान योग कहाँ से आ गया? जब तक हमारे अंदर ये सब चीज़ों का समावेश नहीं होगा, तब तक हम रास को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम राधा को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम कृष्ण को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम ग्रंथों की महत्ता को नहीं जान पाएंगे। ये सब मैं अपने अपने आप मेरे ऊपर हो चुका है इन सब चीज़ का अनुभव। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आप सबको व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले जब तक मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, तब तक मैं भी एक साधारण थी। मुझे यही नहीं पता था भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, राधा क्या है, कृष्ण कौन है। बस सुनते थे कि राधा और कृष्ण ने नृत्य किया और बस राधा और कृष्ण को हम यहीं तक जानते थे। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई, वैसे ही हम राधा रूपी तत्व को जाने हैं। आज मेरे को इस चीज़ में 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्ष से मैं राधा और कृष्ण और इस आध्यात्मिकता के जीवन में हूँ, और आज मैं एक गृहस्थ में रहकर गृहस्थ जीवन भी जी रही हूँ, और गृहस्थ जीवन में रहकर ही मैं अपनी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रही हूँ। चाहे मेरे ऊपर कितना ही कष्ट, कितनी परेशानियाँ आती हैं, चाहे मेरे ऊपर कितनी विपदा आती है, लेकिन मेरे अंदर की जो आध्यात्मिकता है वो परमात्मा खोने नहीं देता है, वो डूबने नहीं देता है। क्योंकि जब वो एक बार हाथ पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है। फिर वो हमारी पूरी ज़िंदगी, जब तक हमारा ये जीवन है, वो ही हमारा जीवन संचारित करता है, वही हमारे जीवन की नैया को ढेता है, एक माझी बनकर।